नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस छिपी हुई ताकत की जो हमारी पूरी जिंदगी को शेप करती है। ये एक कहानी है विश्वास की, भरोसे की और हमारी अपनी डेस्टिनी की। जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हो अगर किसी की जिंदगी को चलाने वाले ज्यादातर थॉट्स उसके अपने हों ही नहीं। ये सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। और यहीं से हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं, हमारे दिमाग की वो छुपी हुई पावर और वो स्टक होने वाली फीलिंग, है ना। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए मिलते हैं आरव से। आरव की कहानी में शायद हम में से कई लोग खुद को देख पाएंगे। तो आरव है और उसके हाथ में है एक और रिजेक्शन लेटर। दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंज रही है, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी। यार, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ काम ही नहीं कर रहा, लगता है सक्सेस मेरे लिए है ही नहीं। ये वो मोमेंट है, वो निराशा का पल, जहां बड़े बड़े सपने दम तोड़ देते हैं। तो सवाल ये है कि ये नाकामी आ कहां से रही है, इसकी जड़ें कहां हैं? और अक्सर जवाब मिलता है हमारे बचपन में। आरव को याद आती हैं अपने पापा की बातें, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, या फिर सफलता हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये वो बीज थे जो पता भी नहीं चला कब उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे बो दिए गए थे। और यहीं से हमें दिमाग के दो हिस्सों को समझने का एक बहुत ही पावरफुल मेटाफॉर मिलता है। सोचिए कि हमारा मन एक बगीचा है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस बगीचे की जमीन है, उपजाऊ मिट्टी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारी अंदरूनी दुनिया की उपजाऊ मिट्टी जैसा है। इसे सही गलत से कोई मतलब नहीं, ये कोई बहस नहीं करता। इसमें आप जो भी बीज बोएंगे, ये बस उसे कबूल करके उगा देगा, फिर चाहे वो बीज कामयाबी का हो या नाकामी का। देखिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो है माली। वो सोचता है, समझता है और चुनता है कि कौन सा बीज बोना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, वो तो बगीचे की मिट्टी है। वो बस एक्सेप्ट करता है और क्रिएट करता है। मतलब कॉन्शियस माइंड तय करता है कि क्या चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कैसे करना है इसका रास्ता बना लेता है। आरव के जो मेंटोर थे मिस्टर मेहता, वो इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हाँ कहता है। तुम जिस भी चीज पर गहराई से यकीन कर लोगे, वो उसे सच मान लेगा। बेसिकली ये आपका सबसे वफादार नौकर है, जो आपके हर आदेश को पूरा करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है, अगर अनजाने में गलत बीज बोए जा सकते हैं, तो क्या हम जानबूझकर सही बीज नहीं बो सकते? ऑफ कोर्स बो सकते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है बदलाव का असली तरीका। ये तरीका बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, सही शब्द चुनिए, एक पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस एफर्मेशन। स्टेप 2, उसे पूरे विश्वास के साथ रिपीट कीजिए, खासकर सोने से ठीक पहले, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, उस हकीकत को फील कीजिए, उस इमोशन को ऐसे जिए जैसे वो सच में हो रहा है। तो मिस्टर मेहता ने आरव को एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल बीज दिया। उन्होंने कहा, बस रोज रात को ये दोहराओ, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए फ्यूचर के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस थे। तो क्या ये मेथड सच में काम करता है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये एक थॉट रियलिटी में बदला। इस ट्रांसफॉर्मेशन के सबूत क्या थे। और बस कुछ ही हफ्तों में आरव की दुनिया बदलने लगी। उसका डर धीरे धीरे गायब होने लगा। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करने लगा। और कमाल की बात यह थी कि मौके, अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद उसके पास आने लगे। यहां तक कि उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई। वो अब सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहा था, वो सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा था। और इस पावर का असर सिर्फ कॉन्फिडेंस या करियर तक ही नहीं है, ये हमारी बॉडी पर भी असर कर सकता है। मिस्टर मेहता एक कमाल की कहानी सुनाते हैं। एक डॉक्टर ने एक पैरालाइज्ड पेशेंट से कहा, बस रोज रात को खुद को चलते हुए इमेजिन करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया, हर रात। और पता है क्या हुआ? 6 हफ्ते बाद वो सच में चलने लगा। बॉडी ने दिमाग के यकीन को हकीकत बना दिया था। लेकिन आरव का एक आखिरी टेस्ट अभी बाकी था। उसका जॉब ऑफर आने में देर हो रही थी और उसका यकीन डगमगाने लगा। और यहीं पर असली फेथ का मतलब समझ में आता है। सच्चा विश्वास मतलब प्रोसेस पर ट्रस्ट करना, तब भी जब बाहर की दुनिया में सब कुछ उल्टा लग रहा हो। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर लाता है। यू आर द क्रिएटर, मतलब आप ही निर्माता हैं। यह सब कुछ हमें एक फाइनल टेक अवे की तरफ ले जाता है। आरव को आखिर में जो रियलाइजेशन हुआ, वो दिमाग का एक फंडामेंटल लॉ है।
हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जिस पर हम यकीन करते हैं। चाहत, वांट, वो तो कॉन्शियस माइंड में होती है, लेकिन बिलीफ, विश्वास, वो सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में होता है। और ये कोट इस पूरी बात को परफेक्टली सम अप करता है। जड़ों को बदलो और फल अपने आप बदल जाएंगे। हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर के विश्वास का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना। तो आज रात जब कोई सोने जाए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मौका है। आज रात कौन सा बीज बोने वाले हैं?